सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो पिछली वीडियो में हमने देखा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है। ओके, सो जैसा हमने देखा था कि सुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अपने मॉडल को इनपुट प्लस आउटपुट दोनों देते हैं। ओके, लेकिन अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हम अपने मॉडल को सिर्फ इनपुट देंगे। ओके, सो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि मॉडल विदाउट अ टीचर सीखता है। ओके, क्योंकि उसके पास कोई भी आउटपुट नहीं है, वो सिर्फ इस इनपुट के बेसिस में सीखेगा। अब मैं आपको कुछ यहाँ पर सिचुएशन देने वाला हूँ कि मॉडल कैसे कैसे सीखता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ओके, सो सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एनोमली डिटेक्शन। ओके, सो इसका नाम है एनोमली डिटेक्शन। ओके, सो हम इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए ये आपके कुछ डेटा पॉइंट्स है। ओके, ये आपके क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शन है जो बहुत सारे यूज़र्स ने की है, तो ये मल्टीपल ट्रांजैक्शन है और ये कुछ अचानक से ऐसी ट्रांजैक्शन है जो इन सब से अलग है। मतलब ये फ्रॉड हो सकती है क्योंकि ये नॉर्मल जो ट्रांजैक्शन होती है उनसे अलग है। ओके, सो ये डेटा आपने अपने मॉडल को दिया, इसमें कोई भी आउटपुट नहीं है। ओके, इसमें आउटपुट लेबल नहीं किया हुआ है कि ये एक अच्छी ट्रांजैक्शन है और ये एक फ्रॉड ट्रांजैक्शन है। आपने बस अपने मॉडल को ये सारा डेटा लेके दे दिया है। ओके, जैसा हमने बोला कि हम अनसुपरवाइज्ड में सिर्फ इनपुट देते हैं। ओके, अब मॉडल यहाँ पर देखेगा, पैटर्न सीखेगा कि ये जो डेटा पॉइंट्स है ये सारे क्लोज हैं, लेकिन जो ये दो डेटा पॉइंट है ये सबसे अलग है, यानी कि इनमें कुछ गड़बड़ है या फिर ये फ्रॉड हो सकते हैं। ओके, अब मान लीजिए कल को कोई नया पॉइंट आता है। ओके, मान लीजिए कल को एक नया पॉइंट आता है इस इलाके में। ओके, तो अब आपका मॉडल इसके लिए क्या प्रेडिक्ट करेगा, क्योंकि ये पॉइंट इन सब पॉइंट के क्लोज हैं जो एक अच्छी ट्रांजैक्शन है, तो मॉडल इसको भी बोलेगा कि ये भी एक अच्छी ट्रांजैक्शन है। ओके, ये कोई फ्रॉड नहीं है। लेकिन वहीं आपका डेटा पॉइंट अगर इस इलाके में कहीं पे लाई करेगा तो मॉडल देखिए, मॉडल को क्या लगेगा कि ये जो नया डेटा पॉइंट है ये भी फ्रॉड है, क्योंकि ये इन दो अलग डेटा पॉइंट्स के साथ यहाँ पर आ रहा है। ओके, सो ये होती है हमारी पहली चीज़, एनोमली डिटेक्शन। ओके, तो ये एक बहुत ही अच्छी एल्गोरिथम है। ओके, इसको आप यूज़ कर सकते हो यहाँ पर फ्रॉड डिटेक्शन करने के लिए। ओके, अब हम सेकंड सिचुएशन देखते हैं कि अनसुपरवाइज लर्निंग में और किस तरह की एल्गोरिज्म काम करती है। ओके, सो अब ये एक बहुत ही फेमस एल्गोरिज्म है, आपने इसका नाम सुना होगा, ये है क्लस्टरिंग एल्गोरिज्म। ओके, अब इसमें मैं आपको एक सिचुएशन देखता हूँ। मान लीजिए आपकी एक ब्लॉगिंग वेबसाइट है। ओके, और आप देखना चाहते हैं कि आपके पास किस तरह के यूज़र हैं, आपकी वेबसाइट में कौन कब आता है। ओके, सो आप बस अपने मॉडल को ये डेटा दे देंगे। अगेन इसमें कोई भी लेबल नहीं होगा, कोई भी आउटपुट नहीं होगा। ओके, ये सिर्फ इनपुट डेटा है जो आप अपने मॉडल को दे दोगे। ओके, अब मॉडल इसमें पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करेगा। ओके, मॉडल देखेगा कि जो माइनर्स हैं जिनकी एज कम है, ओके, वो आपके जो भी ब्लॉग है उसको पढ़ते हैं ओनली मॉर्निंग के टाइम पे। ओके, वो ऐसे ऐसे अलग अलग पैटर्न ढूंढना स्टार्ट करेगा। ओके, और जो एम्प्लॉयज़ हैं, ओके, जिनकी एज ज़्यादा है, वो आपके ब्लॉग को सिर्फ वीकेंड में देखते हैं। ओके, और इस तरीके से वो यहाँ पर क्लस्टर बनाना शुरू करेगा। ओके, जैसा आप देख सकते हैं, एक क्लस्टर इसमें ये वाला क्लस्टर है। ओके, और एक क्लस्टर ये है। ओके, और तीसरा क्लस्टर ये है। सो मॉडल ने आपके डेटा को देख के 3 क्लस्टर बनाए हैं। ओके, अब जब आपके पास ये क्लस्टर होंगे तो आप इसको बहुत चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं, बिजनेस चीज़ों में अपने डेटा के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। ओके, तो ये एक सेकंड सिचुएशन हो गई। ओके, अब एक और थर्ड सिचुएशन है। ओके, मैं आपको उसको डायग्राम के साथ दिखाना चाहूँगा। ओके, ये क्लस्टरिंग का डायग्राम है, आप देख सकते हैं कि कैसे मॉडल ने यहाँ पर आपके डेटा को देख के अलग अलग क्लस्टर बना लिए हैं। ओके, सो ये है आपकी थर्ड, जिसको हम बोलते हैं PCA, डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, इसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए आपके पास एक बहुत ही हाई डायमेंशनल डेटा है जिसको ह्यूमंस विजुलाइज नहीं कर सकते। ह्यूमंस अप टू 3 डायमेंशनल डेटा तक ही देख सकते हैं। ओके, सो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का काम होता है कि आपके हाई डायमेंशनल डेटा को 2D में लेके आना। ओके, जितना आप उसको डायमेंशन में दिखाना चाहते हो ये उसको उतने डायमेंशन में लेके आता है। सो आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही हाई डायमेंशनल डेटा था जिसको आपके मॉडल ने 2D में यहाँ पर दिखा दिया है। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए एक फुटबॉल मैच चल रहा है। ओके, सो आपने देखा होगा उसमें कैमरामैन उस एंगल की बेस्ट फ़ोटो लेने की कोशिश करता है कि उसको सारा डेटा दिख जाए। तो ये फ़ोटो भी ऐसी है, इसमें कोई भी डेटा लॉस नहीं हुआ है। जैसे हमने देखा है फुटबॉल मैच में जब कैमरामैन फ़ोटो लेता है तो उसमें पूरी फ़ोटो एकदम क्लियर आती है और आपको सब कुछ उसमें दिखता है। सो वो एक बेस्ट एंगल ढूंढता है। ओके, सो इस एल्गोरिथम में भी यही होता है, हाई डायमेंशनल डेटा पे एक स्नैपशॉट लेता है मॉडल। ओके,
वो एक ऐसा स्नैपशॉट लेगा जिसमें डेटा लूज भी ना हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन क्लियर दिखे। ओके, सो ये होती है हमारी डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, और अब इसमें एक लास्ट चीज़ आती है। ओके, सो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो हाँ, ओके। सो देखिए गाइस, जैसा मैंने आपको एनोमली डिटेक्शन के बारे में बताया था कि जब इसमें कोई नया डेटा पॉइंट आता है तो मॉडल उसको प्रेडिक्ट करता है कि ये एक फ्रॉड है। ओके, सो इसमें एक और चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं नोवेल्टी डिटेक्शन। ओके, सो अगर आप इसको जानना चाहते हैं सो मैं इसकी अलग से एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो अभी तक हमने 3 टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, जिसमें पहला था एनोमली डिटेक्शन। ओके, सेकंड था क्लस्टरिंग और थर्ड था यहाँ पर डायमेंशनलिटी रिडक्शन। ओके, अब एक लास्ट चीज़ बचती है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पर देख सकते हैं आप एसोसिएशन रूल लर्निंग। ओके, सो इसमें जानने के लिए ये है कि ये क्या करता है, आपके लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा पे इंटरेस्टिंग रिलेशन ढूंढने की कोशिश करता है। जो भी आपके एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में रिलेशन ढूंढता है। ओके, मान लीजिए आप एक सुपरमार्केट चला रहे हैं और आप देखना चाहते हैं कौन से प्रोडक्ट के साथ कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बिकता है, तो ये वही काम करता है। ओके, आप इसको अपना सारा डेटा दे दोगे और ये देखेगा कि कौन सी चीज़ों के साथ कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा बिक रही है। ओके, और उस हिसाब से आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पर रख सकते हैं। ओके, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, okay, running an association rule all your sales logs may reveal that people who purchase barbecue sauce and potato chips also tend to buy stick. Okay, so जैसे आप डेटा देंगे तो इस एल्गोरिथम ने बताया कि जो भी बारबेक्यू सॉस लेते हैं और पोटैटो चिप्स लेते हैं वो साथ में स्टिक लेना भी पसंद करते हैं। सो ओके, सो ये 4 तरीके की एल्गोरिथम अनसुपरवाइज लर्निंग के अंदर काम आती है। ओके, और जो एक बचा हुआ है नोवेल्टी डिटेक्शन, वो एक छोटी सी एल्गोरिथम है। सो मैं आपको उसको एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आप उसको समझ सकते हैं। ओके, so thank you guys.